हे गाइस, ये न्यू स्टोरी है। इससे पहले जो स्टोरी आई थी शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं स्टोरी के बारे में कुछ बता देती हूँ, क्योंकि जब मैंने ट्रोमो दिया था तो मुझे उसमें कमेंट आया था कि दी हमें ट्रोमो समझ नहीं आया कि त्योंग इसमें रो क्यों रही है, जिनको किम की डॉटर को क्यों किडनैप करना चाहता है। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, बट बाकी स्टोरी में आपको खुद ही समझना होगा। ये स्टोरी देखोगे तो समझ आ जाएगा। त्योंग के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, बट त्योंग को आज भी शक है उनकी डेथ नहीं हुई है, उनको किसी ने जान से मारा है। और त्योंग के पेरेंट्स के जाने के बाद त्योंग को ही कंपनी संभालनी पड़ी, बट त्योंग अपना करियर भी देख रही है कंपनी के साथ। और जंको किम की डॉटर को इसलिए किडनैप करना चाहता है क्योंकि जंको की फैमिली के साथ भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, और जो लगता है जंको को किम की फैमिली ने किम की डॉटर की वजह से ही किया है। बाकी सब तो आप स्टोरी में ही जान जाओगे। अगर मैं अभी बता दूंगी तो आप स्टोरी थोड़ा ना वॉच करोगे। वैसे भी आपकी दी के पास थोड़ा सा दिमाग तो है ही। हे ते तुम्हारा परफॉर्मेंस तो ख़त्म हो गया, प्लीज़ जल्दी चलो। हाँ यार जिमिन, जाना ही होगा क्योंकि मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली आज का डे भी ख़त्म हो गया। लिटरली ते तुम ये सब कैसे संभालती हो? मैं अपना एक बॉयफ्रेंड नहीं संभाल पाती हूँ और तुम इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती हो? ओ चीमू, तुम कुछ भी नहीं संभाल सकती हो। उसके लिए टैलेंट होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर तो टैलेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। ते तो हमेशा ऐसे ही बोलती है। मैं तुझसे बात ही नहीं कर रही। ओह सॉरी ना चिमेना, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। अब तुम कोई रिलेशनशिप के बारे में तो सोचो। ऑलमोस्ट तुम 25 की हो चुकी हो। सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा आपको वेडिंग के लिए नहीं बोलूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बट त्योंग, तुम हमेशा इतना एंगर क्यों दिखाती हो अपना? मुझे तो समझ नहीं आता है आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम रिलेशनशिप के लिए भी रेडी नहीं होती हो, वेडिंग के लिए भी नहीं रेडी होती हो। यार रिलेशनशिप में आओगी तो थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा तुम्हारा। इतनी ज़्यादा जो टेंशन रहती है किसी के साथ तो शेयर कर पाओगी। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी टेंशन किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं, और जिसके पास तो जैसे एक बेस्ट फ्रेंड हो उसका तो कोई भी टेंशन नहीं होता है। ये कह के त्योंग जाने ही लगती है जिमिन से थोड़ा आगे, बट जिमिन ऐसा कुछ पीछे से बोल देती है जो सुनने के बाद त्योंग रुक जाती है। क्या त्योंग, तुम आज भी उससे प्यार करती हो? जिमिन, मैं उससे प्यार नहीं करती, और उसे गए हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। और ये कह के त्योंग जल्दी से जाके कार में बैठ जाती है। जिमिन कार में बैठने ही वाली होती है तभी उसे बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। तो देखने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और वो अपने एक क्यूट स्माइल के साथ त्योंग को कहती है, त्योंग शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कॉल करके कहा है कि मुझे उससे मिलने जाना है। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहती है, ओके चिल, बट ध्यान देना कहीं तुम्हें इस बार भी ये डम ना करके चला जाए। त्योंग, जिमिन कुछ और कह पाती उससे पहले ही त्योंग अपनी कार लेके वहाँ से चली जाती है। बट तुम दोनों अगर बातें करते तो शायद सब कुछ सही हो जाते। एनीवे, शायद उसने भी अपनी लाइफ में किसी और को चांस दे दिया होगा। जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। बोगम, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो बिल्कुल भी अच्छे से रेडी होकर नहीं आई हूँ। मुझे क्या पता था ये मुझे प्रपोज करने के लिए बुला देगा। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बोगम, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? जिमिन, मैं कैसे कहूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। बोल दो ना, जैसे भी बोलना है। जिमिन, मैं अब तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ। जिमिन, मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशन में नहीं रह सकता।
मतलब हाँ जिमिन, क्योंकि तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो तुम मुझे कभी भी टाइम नहीं देती हो। तुम्हारा सारा टाइम तो तुम्हारी फ्रेंड त्योंग के लिए है। तुम उसके वहाँ पे सिर्फ जॉब करती हो, बट तुम्हारा सारा टेंशन त्योंग के पास ही रहता है। बोगम तुम समझने की कोशिश करो, त्योंग की फैमिली में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। त्योंग के डैड ने मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था और उन्होंने मुझे त्योंग का ध्यान रखने के लिए कहा था। मुझे उन सब के बारे में नहीं जानना है, बट तुम उसकी कोई बेबी सिटर नहीं हो जो तुम त्योंग का ध्यान रखोगी। त्योंग 25 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी है, तो अब त्योंग को ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है। त्योंग अपनी लाइफ में सिंगल रहना चाहती है। वो एक बहुत ही बेस्ट डांसर है, उसकी लाइफ में कोई भी कभी भी आ जाएगा, बट तुम्हारी लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम उस पर्सन पे टाइम ही नहीं दे पाओगे तो तुम क्या करोगे जिमिन। और बस मुझे इतना ही कहना है कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकता। मैं थक गया हूँ तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते रहते। बट बोगम मेरी बात तो सुनो। बट बोगम जिमिन की कोई भी बात नहीं सुनता है और वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है और वो रोते रोते वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। हे हेलो शुगा, तुम कहाँ हो यार? मैं तो साउथ कोरिया पहुँच चुका हूँ, बट तुम कब आने वाले हो तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। तुमने कहा था तुम्हारी कल तक फ़्लाइट आ जाएगी और तुमने अभी तक कुछ बताया नहीं। मेरी फ़्लाइट आ चुकी है, बट तुम्हें तो आने का कोई शौक भी नहीं है। काम डाउन मिस्टर शुगा, इतना फास्ट बोलने की क्या ज़रूरत है? मुझे सब सुनाई देता है साफ साफ। और मेरी फ़्लाइट डिले हो चुकी है, मैं कल मॉर्निंग तक पहुँच जाऊँगा। ओके चलो ठीक है।